फ्यूल टैंक को टारगेट किया गया है। हमले के बाद इलाके में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुवैत से खबर, ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक यहां पर हुआ है और देखिए लगातार रिहायशी इलाकों को अब टारगेट करने से ईरान चूक नहीं रहा है। और ये तस्वीरें फ्यूल टैंक को टारगेट करने की है, जिसमें देखिए दूर से ली गई तस्वीरों में आप फ्यूल टैंक के आसपास के हिस्सों में भी बड़े नुकसान की जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत बड़ा धमाका हुआ है। खबर इस वक्त ये कि ये जो धमाका है वो ईरान ने किया है कुवैत पर। एयरपोर्ट के नजदीक ईरान का यह अटैक हुआ है। फ्यूल टैंक को टारगेट इस हमले में किया गया है। हमले के बाद इलाके में एयर रेड अलर्ट है। ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक को उड़ा दिया है। दक्षिणी लेबनान में मरकावा टैंक ध्वस्त किया गया है। दीर सिरियाने शहर में आमने सामने की जंग हुई है और इस आमने सामने की जंग में ये देखिए धमाकों की आवाज। बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव पर ईरान की बारूदी बौछार हुई है। अलर्ट सायरन के बीच मिसाइल का अटैक हुआ है। तेल अवीव पर आसमान से बरसे हैं अंगारे। क्लस्टर वॉरहेड से शहर में तबाही की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तेल अवीव पर ईरान की ये बारूदी बौछार की तस्वीरें। बैक टू बैक अलर्ट सायरन की आवाज के बीच मिसाइल हमला हुआ है। तेल अवीव पर आसमान से अंगारे बरसते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। क्लस्टर वॉरहेड से शहर में तबाही का दावा है। सामने वाला आपके कुछ लाख रुपए के वेपन या ड्रोन को रोकने के लिए करोड़ों की मिसाइल्स का इस्तेमाल करे, पूरे दुनिया में वॉर बड़ी कर दी जाए, इसका असर पूरे दुनिया पर हो। ये सारे स्ट्रैटेजिक स्टेप्स लगातार इफेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान के फेवर में। आशीष, एक और बात मैं चाहती हूँ आप इसमें ऐड करें। जैसा अभी हम होर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, बाब अल मंदेब स्ट्रेट को लेकर भी अब वही स्ट्रैटेजी अपनाता हुआ इस वक्त ईरान नजर आ रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है इस युद्ध में? सारे पत्ते एक साथ में नहीं खोले जाते और इसीलिए वो सारे पत्ते एक साथ में नहीं खोल रहे हैं। IRGC के साथ में आपको एक सबसे बड़ा प्रॉक्सी दिखाई दे रहा है जो शुरुआत के 25 दिनों में दिखाई दिया, वो था हिजबुल्लाह। पिछले 5 दिन 10 दिन से आपको दिखाई देगा जो इराक के अंदर में जो पॉपुलर PMF जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है वो भी एक्टिव आपको दिखाई दे रहा है। ये पत्ता पिछले 1 हफ्ते में आया, 3 हफ्तों में नहीं आया था। ऐसे और भी, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर बाकी स्ट्रैटेजिक एसेट्स जो ऑयल सप्लाई के रूट्स हों, ये सारे पत्ते वो धीरे धीरे करके खोलेंगे। हुती भी अभी बाकी है और भी बहुत पत्ते बाकी हैं। अभी ईरान बहुत लंबे वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है अपने आप को और यही चीज वो उसे दिखाई दे रहा है। देखिए, ईरान वॉर जीत नहीं सकता, ये उसे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन हारे नहीं। वॉर को कैसे लंबा खींचे ताकि उसका असर US, इजराइल और फिर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज पर पड़े और साथ ही साथ पूरे दुनिया को इसकी आंच महसूस हो, वो जो इन्फ्लेशन के तौर पे, ऑयल के तौर पर दिखाई दे रही है। तो वॉर लंबा खींचना ईरान के पहले दिन से स्ट्रैटेजी में रहा है और उससे वो बहुत ही इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये एक फिल्मी स्टाइल हो जाएगा, लेकिन अगर ईरान इस युद्ध में हारता भी है तो वो हार कर भी बाजीगर बन जाएगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ऐसे ताकतवर मुल्कों के सामने खुद को साबित करना, ईरान ने वो साबित करने का 1 महीना पूरा कर दिया है। जिसमें एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है। अजरबैजान में दिखे हैं अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स में कई कहा जा रहा है कि रिफ्यूलिंग को लेकर एहतियात बरती जा रही है। KC-135 से B-2 बॉम्बर में रिफ्यूलिंग की जानकारी। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने। आशीष, प्लीज एक्सप्लेन दीज वीडियोस। देखिए, ये एक इमेज आई है जो कुछ मिनटों पहले ही आई है और लोकेशन है इसका तबरीज, जो कि ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस है। और आप ये मान के चलिए कि जो नॉर्थ वेस्ट ईरान है उसको ये पूरी तरह से कवर कर रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि KC-135 रिफ्यूलर के साथ में आपको दिख रहा है B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर खर्ग आइलैंड में इस्तेमाल हुआ था और जब B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल होता है तो हजारों किलो के बॉम्ब्स ड्रॉप किए जाते हैं। तो क्या ये एक मैसेज दे रहा है अमेरिका और इजराइल, या फिर एक तैयारी है कि अगले कुछ घंटों में या फिर अगले कुछ दिनों में हमें दिखाई देगा कि B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया? जब B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल होता है, लास्ट इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से अमेरिकन फोर्सेस ने किया था जब खर्ग आइलैंड पर अटैक किया था, जब वो GBU-57 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। इससे मॉप जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स होते हैं, हजारों किलो के बॉम्ब ड्रॉप किए जाते हैं। और जब B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाएगा तो आप मान के चलिए
कि ये एक तरह से एक टेम्पररी शिफ्ट भी ला सकता है, बहुत ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड कर सकता है अमेरिकन फोर्सेस को ईरान के खिलाफ। अशमिंदर सर, ये जो अजरबैजान में दिखे अमेरिकी B-2 बॉम्बर, ये जो रिफ्यूलिंग की विजुअल हम दिखा रहे हैं, जरा सब बताइए हमारे व्यूअर्स को कि इस युद्ध में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, B-2 बॉम्बर्स नॉर्मली वो ऑपरेट कर रहे थे व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से, जो कि 11,000 किलोमीटर के करीब दूर है, अमेरिका के सेंटर में आता है वो जगह, या फिर वो डीगो गार्शिया से इस्तेमाल करते हैं जो 4,400 किलोमीटर के करीब आता है, 4,200 से 4,400। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, कुछ इसमें कुछ इशू है, क्योंकि अगर आप अजरबैजान में आके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं जो नॉर्थ वेस्ट में है, और इसकी अप्रोच डायरेक्शंस दोनों अलग है, ना वो आ रहा है ईस्ट से ना वो आ रहा है साउथ से डीगो गार्शिया से, तो अगर ये ऊपर से आ रहा है तो वहां पे अजरबैजान जो बिल्कुल साथ में आता है ईरान के, वहां पे क्यों एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहा है? वो तो बहुत ज्यादा वर्नेबल हो जाएगा किसी भी वेपन सिस्टम का, अगर कोई भी और तरीके से उसके ऊपर हमला किया जाता है, जैसे बवार 373 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे उन्होंने F-35 के ऊपर हमला किया था। तो ये चीज थोड़ी सी अजीब लग रही है मुझे। और ये जहाज जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है और जो 18,144 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकता है, और 2 लेके जा सकता है MOPs जिनकी बात कर रहे थे वो, जो कि GBU-57 जो 200 फुट तक जा सकते हैं। लेकिन वो बॉम्ब्स का भी कोई खास इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो बॉम्ब्स जो हैं वो सिर्फ 200 फुट तक जा सकते हैं, जबकि इनके टनल्स 200 मीटर से शुरू होते हैं और 500 मीटर तक चले जाते हैं। तो ये बात में मुझे थोड़ा सा इन पिक्चर्स पे एक अजीब सी लग रही है कि अजरबैजान पे क्यों? अजरबैजान पे तो करने की जरूरत नहीं, जिस जहाज की इतनी रेंज है उसको कहीं पे भी अटलांटिक पे, पैसिफिक पे। सर, आपकी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉर में वो जो दिमागी तौर पर युद्ध लड़ा जाता है, उस दिमागी तौर पर युद्ध लड़े जाने की तस्वीरों को भी इस तरह से देखा जा सकता है। मेजर जनरल SP अस्थाना, आपका शुक्रिया। साथी एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह, आपका शुक्रिया। साथी आशीष, आपका भी शुक्रिया।